अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं जी खसरे के मुताबिक। तो खसरा जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इसके मरीज़ आने शुरू हो जाते होते हैं। हालांकि इसका मौसम के साथ कोई ताल्लुक होता नहीं है, मौसम या सर्दियों में भी हो सकता है, गर्मियों में भी। लेकिन गर्मियों के अंदर चूँकि ऐसे जो वायरसेस हैं वो अमूमी तौर पर ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। एक से दूसरे को पानी से भी आ जाता है, ये जरासीम एक से दूसरे को भी हो जाता होता है बहुत ज़्यादा टच करने से एक दूसरे को, जिसके एक फैमिली के अंदर एक को ख़तरा हुआ तो वो फिर दूसरे को हो गया, तीसरे को हो गया। स्कूल गोइंग बच्चों में इसलिए कम होता है क्योंकि स्कूल के अंदर अमूमी तौर पर यानी गर्मियों के अंदर छुट्टियां होती हैं, तो इसलिए वहाँ से इतना नहीं फैलता। लेकिन और दूसरा एज रिलेटेड होता है, चूँकि 5 साल के बाद ये खसरे के वैसे कम हो जाता होता है चांसेस। 5 से 10 साल एटिपिकल खसरा आजकल अमूमी तौर पर आता भी है, 10 साल की उम्र तक के भी बच्चे आते हैं खसरे वाले। लेकिन जो यूजुअली होता है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हीं को ज़्यादा हमने केसेस देखे हैं। 9 माह के बाद खसरे के पेशेंट आने शुरू हो जाते होते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं कि 6 महीने से ऑनवर्ड भी बच्चे खसरे के शिकार हो जाते होते हैं। तो इसकी अपीयरेंस जो है वो दानों की, वो गले के अंदर से हम देखते होते हैं। असल में बॉडी के ऊपर आता है, जो पिंक कलर के मैक्यूल्स बनते हैं बॉडी के ऊपर, चेस्ट से शुरू होते हैं, पेट की तरफ फैल जाते हैं, ऊपर नेक से होते हुए चेहरे के ऊपर अया हो जाते होते हैं। तो सारी बॉडी उसकी रेड हो जाती होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं। गले के अंदर हम देखते होते हैं तो गले के अंदर ऊपर तालू और नीचे टॉन्सिलर एरिया जो है वो सारा रेड स्वॉलन हो जाता होता है। बच्चे खाना पीना छोड़ जाते होते हैं, बाज़-औक़ात उल्टियाँ करते हैं, तो उल्टियाँ करने की वजह से उनको फिर बाज़-औक़ात ड्रिप्स पे भी शिफ्ट करना पड़ता है। अगर खा नहीं पाते तो उनको हम कोई डाइट के लिए भी ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ ये दवाइयाँ हम देते हैं, 5 से 7 दिन का इसका एक पीरियड होता है, उसके अंदर ये ठीक हो जाते होते हैं। लोग जो क्वेश्चंस करते हैं आके वो ये करते हैं कि खसरे में नहलाया जा सकता है या नहीं। खसरे के अंदर बच्चे को ठंड में रखें, गर्मी से बचाएं, नहलाएं, पानी में थोड़ा सा डिटोल डाल के नहला दें, जल्दी ठीक हो जाते होते हैं। इरिटेशन बहुत होती है, खारिश होती है बच्चों को, तो उस खारिश के लिए हम कैलामिन लोशन दे देते होते हैं। इसमें मेंथोल होता है, तो वो जैसे प्रिकली हीट पाउडर या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उससे फिर वो बच्चे के अंदर वो खारिश या वो ठंडक सी पड़ जाती है, तो वो खारिश का अमल कम हो जाता है। कुछ सिरप, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आती हैं मदर कि जी इसको खसरा हो गया, हमें किसी ने बताया खसरे में घर से नहीं निकालते। तो घर से ना निकालने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि शायद बाहर रहने वाले जो के बच्चे एक से दूसरे को हो जाता है, तो बाहर वालों ने शायद कहा होगा भी आपके बच्चे को खसरा हो गया तो इसको घर में ही रखें, बाहर आएगा तो उनके बच्चों को भी हो जाएगा। ये लॉजिक तो समझ आता है, इसके अलावा और कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। बच्चा उनका 105 बुखार हो गया और वो घर में ही रखा हुआ है उन्होंने अभी तक, और उसको झटके आने शुरू हो गए बुखार की वजह से, तो ये तो मुमकिन नहीं है। खसरे के अंदर डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर समझता है कि उसको बुखार की दवाई देनी है, उसको रैशेस की कोई दवाई देनी है, या उसके ऊपर कोई और जरासीम आ गया उसकी दवाई देनी है, उसको उसकी खारिश रोकने के लिए एलर्जी का कुछ सिरप वगैरह देना है, उसको मोशन या उल्टी आ गई है तो उसकी कोई दवाई देनी है। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है ये डॉक्टर ने करनी होती है, ये ज़रूर करवाया करें, इसको इग्नोर ना किया करें कि भाई ये खसरा है। दम वगैरह हम कहते हैं कि वो करवाएं आप जो दम करवाना चाहें, बट ये ना करें कि भाई आप उसका इलाज ही ना करें। तो इलाज करेंगे बर वक्त ठीक हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया।